तो अब चलते हैं कंगना रनौत के उस ऐसे बयान की ओर जिसने भूचाल मचा दिया है। क्या कंगना रनौत का नई पीढ़ी की सोच पर सवाल उठाना सही है या फिर पूरी पीढ़ी को कटघरे में खड़ा कर देना? क्या विरोध करने वाले युवाओं की आलोचना की जा सकती है या उन्हें गटर जनरेशन कहना लोकतंत्र या मर्यादा दोनों पर सवाल खड़े करता है? बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कुछ प्रदर्शनकारी युवाओं और महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी की है जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक आग लगा दी है। कंगना ने नई पीढ़ी की कुछ महिलाओं को गटर छाप बताया है और कहा है कि नशा, शराब और कई पुरुषों से संबंध बनाना इन्हें आजादी लगता है। अब सवाल सिर्फ कंगना के बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो करोड़ों युवाओं और महिलाओं को एक ही तराजू में तौलती दिख रही हैं। क्या कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर पूरी जेन ज़ी पर टिप्पणी करना उचित है? क्योंकि सवाल सिर्फ कंगना के शब्दों का नहीं है, सवाल करोड़ों युवाओं के सम्मान का है, महिलाओं की गरिमा और लोकतांत्रिक संवाद की मर्यादा का है। सबसे पहले आप सुनिए कुछ बयान कि कैसे कंगना अपने बयानों पर सफाई देती हुई दिख रही हैं। तो सौरव दास, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा और इमरान मसूद ने उनको कैसे घेरा है, तीनों के बयान सुनिए। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। आपसे कई गुना ज़्यादा जेन जी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेन ज़ी ने किया है, आपने नहीं किया है। कंगना रनौत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनौत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेन ज़ी स्टूडेंट, छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे होगा। असल में नीचे इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद लिखा था, लेकिन वो कांग्रेस के सांसद नहीं है, ये महाराष्ट्र के नेता हैं। ये उनका बयान आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन जो जेन ज़ी है, ये जान लेते हैं कि जेन ज़ी को कंगना ने क्या कहा, कब कब क्या क्या बयान दिए। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों को गटर जनरेशन कहा। विवाद की शुरुआत कंगना की इंस्टाग्राम स्टोरी से हुई। जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल युवतियों पर उन्होंने सवाल उठाए। कुछ युवा हिंदू महिलाएं सिर्फ आजादी की नकल करना चाहती हैं, असली आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। स्वतंत्र महिलाएं अपने फैसलों की कीमत खुद चुकाती हैं। नई पीढ़ी की कुछ महिलाओं को गटर जनरेशन है, कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोग नशा और शराब को आजादी समझते हैं, कुछ यौन संबंधों को आधुनिकता मानने पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोग माता पिता की कमाई पर जीते हैं। जवाबदेही के बिना आजादी असली आजादी नहीं है। उन्हें कौन पैदा कर रहा है और कौन पाल रहा है, ऐसी बदसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी है। विरोध की रीलें उल्टी आने लगी हैं। कुछ प्रदर्शनकारी इतने भ्रष्ट हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती है। ये किसने कहा? कंगना रनौत ने। क्या यह बयान सही है? उनको यह बयान देना चाहिए। यह कोई पहली बार नहीं है जब कंगना विवादों में फंसी है।
इसके पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुकी हैं। जरा उनके और बयान जान लीजिए। बयान नंबर 1, भारत को 1947 में भीख में आजादी मिली, असली आजादी तो 2014 में मिली। बयान नंबर 2, सरदार पटेल प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। बयान नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक टीवी इंटरव्यू में भारत का पहला उन्होंने प्रधानमंत्री बता दिया था। बयान नंबर 4, किसान आंदोलन में 100 रुपए लेकर महिलाएं धरने पर बैठ जा रही हैं। बयान नंबर 5, गांधी विचारधारा कहती है कि एक काल पर थप्पड़ खाओ तो दूसरा आगे कर दो, इससे आजादी नहीं मिलती है। ये कई ऐसे बयान हैं, कुछ बयान मैंने आपके सामने रखी। अब इंडिया न्यूज कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। कंगना ने जो जेन जी को ज्ञान दिया, उसको लेकर इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो पूछ लेते हैं। क्या जेन जी गटर जनरेशन है? यह सवाल कंगना रनौत से। सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी जेन जी को फ्रेंड्स कह के संबोधित करते हैं, लेकिन कंगना रनौत उन्हें गटर जनरेशन कहती हैं। कितना सही है? सवाल नंबर 3, क्या ये उन माता पिता के लिए तकलीफ देह नहीं है जिनके बच्चे धरने पर बैठे हैं? सवाल नंबर 4, कंगना का खुद महिला होकर लड़की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कितना उचित है? सवाल नंबर 5, कंगना का बयान बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण तो नहीं बन जाएगा, बीजेपी को परेशानी में तो नहीं डाल देगा, लेकिन ऐसे तमाम बीजेपी के नेता हैं जो जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं और बीजेपी को परेशानी में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी की इस तरह की भाषा नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैंने 2 महिलाओं को, समाज की 2 महिलाओं को बुलाया है, उनसे हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हर बार कंगना के ये बयान क्यों निकल कर आते हैं। क्या इस तरह के बयान देना चाहिए? क्या इस तरह को संपूर्ण समाज को आप एक ही तराजू में तौल देंगे? सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को एक तराजू में तौल देंगे? और सबसे बड़ी बात है कि जो बोला गया, कुछ लोग हो सकते हैं जो इस तरह की भाषा का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो इस तरह के बयानों का जिक्र कर रहे हैं, उनसे तकलीफ हो सकती है, लेकिन सबको एक तराजू में तोलना कितना उचित है? टीना शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, प्रियंका राणा मेरे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले मैं टीना जी के पास चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, और प्रियंका राणा भी मेरे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। आप ये बताइए कि जिस तरह से ये बयान निकल कर आ रहे हैं, उन्हें कैसे देखती हैं? जी मनोज जी, वैसे तो ये मेरे को लगता है कि ये बयान जरूरी नहीं था। कई बार आपको सामाजिक जीवन में कुछ चीजों को जो है आंकना नहीं चाहिए, स्पेशली राजनेता होते हुए। और वो भी उस उम्र से गुजरी हैं जब उन्होंने स्ट्रगल किया है, और बॉलीवुड में किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने किया है वो हम उनके मुंह से ही हमने सब कुछ सुना है। जी। आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, कई जिम्मेदारी वाले पदों पे हैं, और मुझे लगता है कि एक आइडल होने के नाते उनको इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। गटर जनरेशन बोलना पूरी जनरेशन के ऊपर धब्बा लगाने वाली बात है। मेरी खुद की 22 साल की बिटिया है जो आज ही 22 साल की हुई है, और उसे 23वां साल शुरू हुआ है। जी। फिर मेरी 9 साल की बिटिया है, तो मतलब ये 2 बेटियां अगर मेरे पास हैं और वो नीट के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। मेरी बड़ी बिटिया जो है वो नीट के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी और जी। नीट के प्रोटेस्ट में भी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन हर जनरेशन में कुछ कमियां होती हैं। ये जो जेनजी जनरेशन है, मैं आपको एक बात और बता दूं, इनका अल्कोहल कंजम्पशन सबसे कम है, ड्रग्स कंजम्पशन सबसे कम है। और ये रिपोर्ट्स हैं कि अल्कोहल का जो जो कंजम्पशन है वो कम हुआ है, लिकर की सेल कम हुई है। तो वो एक अलग अलग आंकड़े हैं सब जगह। लेकिन एक दूसरी तरफ एक और आंकड़ा है जो कर्नाटका के कॉलेजेस और कर्नाटका सरकार का निकल के आया है, जिसमें एड्स के मरीज जो हैं इस जनरेशन में ज्यादा हैं। तो किसी की आज़ादी पे अगर आप ये कहें कि आज़ादी में सेक्सुअल संबंध होना, देखिए हमारे समय में मैं लेट 70s बॉर्न हूँ। हमारे समय में 1 मैन 1 वुमेन ये वाले कॉन्सेप्ट चलते थे घर में, जहाँ शादी कर दी हो जाती थी और वो शादियां हमें चलानी भी पड़ती थी। आज अगर बच्चे अपनी चॉइस ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुरा है, क्योंकि एकल परिवार हैं,
एकल परिवारों में माँ बाप भी कहाँ तक बच्चों की जिम्मेदारियां लेते हैं। अगर बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तब जाके हम साथ में खड़े होते हैं। जी। लेकिन कंगना रनौत के बयान से मैं बिल्कुल 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 अपने आप को अलग करती हूँ। और एज अ महिला मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती, और कई बयानबाजियां जो हैं वो ठीक नहीं होती। आप पूरी जनरेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते। कई बार हम बोल देते हैं कि पंजाबी तो ऐसे ही होते हैं, जाट तो ऐसे ही होते हैं, बिहारी तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या सरकार उसको एंडोर्स करती है? सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जो राजनीतिक आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों पे बनते हैं। सरकार कभी एंडोर्स नहीं करती, और वो सरकार का एक नुमाइंदा है। उनको इस तरह की भाषा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी, मनोज जी। लेकिन और होती हैं, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के बयान रुकते नहीं हैं। कंगना रनौत को या तो पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, या समाज का ताना बाना उनको नहीं समझ में आता है। वो भावनाओं को नहीं समझती हैं, वो फील नहीं कर पाती हैं। अगर करती तो शायद इस तरह का बयान नहीं देती। एक बार वो जंतर मंतर पर आकर देख लेती कि वहां पर बैठा कौन है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। टीना, ये आपने बताया कि आपकी बड़ी बेटी जो 22 साल की है, आज ही 22 साल की आज हुई ही है, 22 साल वो की हुई है। आंदोलन को सपोर्ट कर 23 साल की हो रही है, आंदोलन को बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल। कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सारी जनरेशन, सारी जेंजी जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, जो इस आंदोलन में बैठी है, आपने सभी को गटर जनरेशन बता दिया। आपने उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। आपने उनके चरित्र पर सवाल उठा दिए। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है प्रियंका राणा जी भी हैं, उनके भी बच्चे होंगे, बेहतर तरीके से समझते हैं। एक पेरेंट समझता है कि उसको क्या तकलीफ होगी जब कंगना रनौत ने इस तरह का बयान दिया। प्रियंका जी। जी मनोज जी, और बिल्कुल मैं गर्व से कहती हूँ, मैं जेनजिस की माँ हूँ। और मेरी भी बेटी जो है वो प्रोटेस्ट में गई थी। हालांकि मुंबई से आई थी, जी। सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई थी, लेकिन जब उसको पता चला कि इस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट है, तो उसने रिक्वेस्ट की। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों गए थे। मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई, लेकिन पूरा समर्थन था। क्योंकि देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है, अगर इसी तरह से परीक्षा पे परीक्षा लीक होती जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का भविष्य हम अपने देश के लिए बना रहे हैं। एक तरफ तो आप बात करते हैं देश को जो है पूरे एक मतलब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने का, जो आपके विश्व गुरु बनने का, और उसमें आप ऐसे बच्चों को मौका दे रहे हैं जो पेपर खरीद करके और जो नकल करके पास होते हैं, और उनको जो है वो फैसिलिटी मिलती है, वो जाकर के आगे डॉक्टर बनेंगे। तो सोचिए आप किस तरह से भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों का, उनकी जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस तरह की चीजें जब सामने आती है, और सिर्फ नीट का नहीं था, बहुत लोगों में आक्रोश था इस बार, बहुत सारी चीजें हुई। पेपर लीक होना तो था ही था, सीबीएसई में भी बहुत सारी चीजें हुई जिससे बच्चे परेशान हुए, जो काफी विरोध भी हुआ। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, लगातार आवाजें उठ रही थी। लेकिन जब आप एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो फिर लोगों के पास क्या विकल्प बचता है? आखिरकार कहीं ना कहीं तो वो अपना गुस्सा निकालेंगे, और वो जाकर के एक शांतिपूर्वक, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन वहां पर भी लाठी चार्ज होता है। खैर, जो भी हुआ, मैं तो ये सिर्फ इतना कहूंगी, इतना सब होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सेप्ट किया था कि हमसे गलती हुई, हम लोगों को समझा नहीं पाए बिल को, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। इस बार भी हुआ। पहले भी कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वहां पर 100 रुपए लेकर के, 200 रुपए लेकर के जो महिलाएं बैठती हैं, उसकी वजह से उनको एक महिला ने थप्पड़ भी मारा था। उसके बाद अब फिर से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। मैं कहती हूं, अगर आप अब कह रही हैं कि मैंने उन सब जर्जीज के लिए नहीं कहा था, कुछ के लिए कहा था, लेकिन किसी के लिए भी कहा हो, आपने एक जेंजी को गटर जनरेशन बोल दिया। कौन देता है आपको हक ये कहने का कौन सुंदर है, कौन नहीं सुंदर? किसको आप अगली डिसाइड करेंगी, और किसको यहाँ पे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है? दूसरा, आप कहते हैं कि इस तरह की जो वहां पे लड़कियां आती हैं, वो कैसी माँ बनेंगी, वो किस तरह की जो हाउसवाइफ है वो बनेंगी। अरे भाई, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? वो लोग अपना जीवन खुद डिसाइड करेंगे। वहां पर इतने सारे बच्चे थे, आप सबको एक तरह की कैटेगरी में कैसे ले सकते हैं? और लगातार बयान पे बयान। अभद्र भाषा कौन इस्तेमाल नहीं करता? बॉलीवुड से आए जितने भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके आपके गाने सुने हैं, कितने अश्लील गाने होते हैं। यहाँ पर मैं बैठ करके उनकी जो लाइन्स हैं वो सुना भी नहीं सकती हैं। किस तरह की, क्या एक बार भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया? क्या बॉलीवुड से जो उनकी अपब्रिंगिंग रही है, वो तो खुद एक रेवोल्यूशनरी विचारधारा से बिलोंग करती हैं।
तो किस तरह से आप परवरिश पे किसी के भी माँ बाप के ऊपर उंगली उठा सकती हैं? पूरे देश के अंदर कितने सारे बलात्कारी होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं। क्या हम पूरे देश को बलात्कार का देश बोल सकते हैं? क्या सारे पुरुषों पर हम उंगली उठा सकते हैं? कुछ लोग हर जगह गलत होते हैं, लेकिन उसके लिए आप पूरे जेनजीज को कैटेगराइज करेंगे? इस तरह की भाषा वो लगातार बोलती है और मुझे लगता है कि और उनके अंदर सबसे अभी बड़ी भी बात है कि वो हमेशा जब इस तरह के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेंजी को जब संबोधित कर रहे हैं तो उन्हें फ्रेंड्स कर जिक्र कर रहे हैं, फ्रेंड्स जी। उनको बोल रहे हैं। और कंगना रनावत उन्हें गटर जनरेशन कर रही हैं। क्या बीजेपी इस भाषा को स्वीकारती है? क्या बीजेपी में इस तरह के लोग होने चाहिए? क्या बीजेपी को इस तरह के लोगों को टिकट देना चाहिए? क्या बीजेपी को इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए? क्योंकि बीजेपी तो चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली पार्टी है। मुझे लगता है बीजेपी को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी को पूरी बीजेपी इडियट शब्द से घेर रही है तो कंगना रनावत के बारे में भी उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अगर नहीं किया गया तो फिर मुझे लगता है कि यह दोहरी मानसिकता होगी। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए। बहुत गंभीर विषय है, लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे फिलहाल, लेकिन खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।